अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1124 न्यूज़ से आपके साथ हाजिर हूँ और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तमाम हाईवेज खोलने का हुक्म और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम के सामने जामे रोड मैप रखने का भी वादा किया। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा इमरान खान ने कि हंगामी हालात में तमाम मुल्की वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला भी किया। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कहा कि नरमी से बात मान ले, सख्ती आपके मफाद में नहीं होगी। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो अहम ऐलानात थे वो आपको बताए। अभी हम चलते हैं कोरोना वायरस के बारे में। उसके कोरोना वायरस के साथ मजीद पाकिस्तान में 3 जानें चली गई, कराची में 2 और एबटाबाद में 1 शख्स हलाक हो गया। कोरोना से मरने वालों की तादाद अभी 13 हो गई है टोटल पाकिस्तान में। ये वो हैं जो कोरोना वायरस से जो मरने वाले आज तक की वफातें। और इसी तरह कोरोना वायरस के मरीज जो पाकिस्तान में अभी इनकी टोटल तादाद 1526 हो गई है और कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ को सेफ्टी के आलात, तमाम सेफ्टी के आलात दे दिए गए हैं। ये डॉक्टर मिर्जा का कहना है। और इसी तरह हेडलाइंस आपने सुनी। इसी तरह हम मजीद खबरों की तरफ जाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान हुआ है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ नरमी नहीं की जाएगी। वो उन्होंने कहा कि ये नरमी से बात मान ले, वरना सख्ती आपके लिए ठीक नहीं होगी। कोरोना रिलीफ और इसी तरह कोरोना रिलीफ टाइगर्स की फोर्स भी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में बना दी है। और इसी तरह अगर हम यूके में बताएं तो यूके में अभी ये सूरत हाल है कि सिर्फ 4 ऐसी वजूहात होंगी जिन पर जो घरों से इंसान बाहर जा सकते हैं। ये जो पार्टी वगैरह नहीं करने की इजाज़त है, इस तरह ग्रुप बनाने की इजाज़त नहीं है। और उसके साथ साथ अगर जो कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से घरों से लोग बाहर जा सकते हैं, जैसे साइकिलिंग करनी है, वर्जिश करनी है, शॉपिंग करनी है, या इसी तरह और कोई भी ज़रूरी अदवायात लेकर आनी है, या किसी बूढ़े और या मरीज इंसान की हेल्प करनी है, उस वजह पे आप घरों से बाहर जा सकते हैं, जो यूके में ये सूरत हाल है। और इसी तरह यूके में तमाम कपड़ों की दुकानें बंद, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद, हेयर ड्रेसर बंद, ब्यूटी पार्लर बंद, सैलून बंद, इबादत गाहें बंद। इसी तरह प्ले ग्राउंड और बच्चों के खेलने की जगह जो वो बंद हैं, उनके ऊपर पाबंदी है। इसी तरह कुछ चीज़ें जो यूके में अभी इस वक्त इस मौजूदा हालात में कोरोना वायरस के कुछ चीज़ें खुली हैं, जैसे बैंक खुली हैं, कॉर्नर शॉप पर खुली हैं, मोहल्ले की पोस्ट ऑफिस खुले हैं, और इसी तरह हार्डवेयर की शॉप्स वगैरह या फार्मेसी वगैरह जहाँ से लोग दवाइयाँ ले सकते हैं ज़रूरत के वक्त। और कुछ जो जो सीड्स मार्केट या इसी तरह पेट्स के खाने की जो जानवर होते हैं घरों के, छोटे कुत्ता बिल्ली वगैरह या तोता वगैरह, छोटे छोटे जानवर लोगों ने घर में रखे होते हैं, परिंदे रखते हैं, उनके जो खुराक की वो दुकानें खुली होंगी। ये आप 1124 आवर से ये न्यूज़ सुन रहे हैं। और इसी के साथ अपने होस्ट, अपने दोस्त को इजाज़त दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे कल फिर किस छोटी सी न्यूज़ में। मैं दुनिया भर की भी दे सकता था, अभी अमवात का भी सिलसिला, जो कोरोना वायरस से जो बीमार हैं उनका भी बता सकता था, मगर कभी कभी थोड़ी सी खबरें मैं खुद ही रोक लेता हूँ, इसलिए लोगों में खौफ व हरास ना हो। इसलिए अगर वो सिर्फ ऐसी खबरें सुनेंगे, इतने मार गए इतने मार गए, तो उससे इम्यूनिटी सिस्टम इंसान का कमज़ोर होता है। और इस वक्त जो जंग है हमारी कोरोना वायरस के खिलाफ, वो हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत करना है। और हमें ऐसे वाकयात जो पढ़ने चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिनमें कुछ मरीज जो सेहतमंद हो जाते हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए। और सबसे बेहतर जो सेहत भी देने वाला है, तंदुरुस्ती देने वाला खुदा ताला की ज़ात है, उससे दवाएं करते रहना चाहिए। और वो जिसके साथ खुदा हो उसको किसी बंदे की जरूरत नहीं होती। हम कई दफा तकलीफ होती है तो हम फौरी तौर पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास हमें बस में बैठ के जाना पड़ता है, गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है, और बहुत से जराए इस्तेमाल करके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मगर खुदा से दुआ करने के लिए हम अपने घर में बैठ के भी हाथ हटा के दुआ कर लें तो वो अल्लाह ताला के फजल से सीधी खुदा ताला के हुजूर जाती है। और खुदा ताला ये दुआएं कबूल करने वाला है। खुदा ताला रहमान है, रहम करने वाला है, और वो यकीनन रहम करेगा। छोटी सी खबरें लेकर आए हैं 5 मिनट के लिए सिर्फ आपके लिए। आप खुद भी सुने, अपने दोस्तों को भी सुनाएं। और मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला फिर नए बुलेटिन में।
اور آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مرزا نعیم آپ سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔